Hello everyone, welcome friends and dear students to the classroom. And this is the classroom of pharmaceutical chemistry 2 और हम पढ़ रहे थे द चैप्टर ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। तो इस चैप्टर में एक क्लास हो चुका है जो इंट्रोडक्टरी क्लास था और जिसमें हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में इंट्रोडक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन किस तरह से होता है और स्किन के ऊपर क्या पैचेस दिखता है, उसके साथ साथ फंगस का स्ट्रक्चर इज ए यूनिसेलुलर फॉर्म और नहीं तो बाइसेलुलर फॉर्म, उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर जो भी मोल्ड फॉर्मेशन होता है वो सारी चीजें हमने देखा था। इसके साथ साथ एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी किया गया था। तो एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा गया था कि जनरली एंटी फंगल ड्रग्स में नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम करता है, पॉलीन एंटीबायोटिक, इसके अलावा एजोल क्लास ऑफ ड्रग्स और कुछ एटिपिकल ड्रग्स और मिसलेनियस ड्रग्स भी यूज किया जाता है एंटी फंगल ड्रग्स के एंटी फंगल कंडीशन में और फंगल ट्रीटमेंट में। तो आज ये एंटी फंगल जो भी ड्रग्स है अबे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इंडिविजुअल लेजेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो ड्रग है दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी आता है एंटीबायोटिक के अंदर और ये एंटीबायोटिक के अंदर पॉलीइन एंटीबायोटिक। पॉलीइन मतलब पॉली मतलब मोर एंड इन दैट मींस द डबल बॉन्ड। तो इसके जो स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें जनरली देखा गया है कि मोर देन 2-3 डबल बॉन्ड है, अप्रॉक्स जितना याद आ रहा है कि 7 डबल बॉन्ड है, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी के स्ट्रक्चर में। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कहा जाता है कि ये फंगिसाइडल है, मतलब जो फंगल सेल है उसे किल करता है। तो ये किल कैसे करता है? तो दोस्तों आपने कल देखा था कि ये जो बैक्टीरियल के सेल वॉल का स्ट्रक्चर है इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है। तो ये जो एम्फोटेरिसिन मॉलिक्यूल, ये जो वायलेट कलर में दिखा रहा है, तो ये एम्फोटेरिसिन मॉलिक्यूल आर लिपोफिलिक इन नेचर। तो ये लिपोफिलिक इन नेचर होने के लिए क्या होता है कि एज ए जो मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, तो इस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में वो एक पोर फॉर्मेशन करता है, जिसे देख रहा है आपको पोर टाइप। तो ये पोर टाइप फॉर्मेशन करता है और जिस पोर से जनरली जो आयंस है, एसेंशियल आयंस फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द फंगल सेल, वो फंगल सेल से वो आयंस लीक आउट हो जाता है, मतलब उससे बाहर चले जाता है। तो जैसे बाहर चले जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे आयंस के साथ साथ वाटर भी निकल जाता है। तो वाटर निकलने के साथ साथ वो मेटाबॉलिज्म में हैम्पर्ड होता है और मेटाबॉलिज्म जैसे ही हैम्पर्ड होता है तो ये फंगल सेल का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से एम्फोटेरिसिन बी एज ए फंगिसाइडल एक्ट करता है। अगर ब्रांड नेम की बात किया जाए तो जनरली जो भी ब्रांड नेम है देखिए, एम्फोकैन, एम्फोसिल, फंगिसोम, फंगिलिन, तो ये बहुत आसान ब्रांड नेम है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। डोसेज फॉर्म में ये जनरली इंजेक्टेबल्स, और हमने बताया था कि जैसे फंगल इन्फेक्शन है वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा, तो वो जनरली एज ए टॉपिकल फॉर्मुलेशन यूज होता है। तो टॉपिकल फॉर्मुलेशन में यहाँ पे देखिए जेल है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, तो ये कुछ डोसेज फॉर्म एम्फोटेरिसिन बी का अवेलेबल है, ठीक है। और इसके यूज की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है, बहुत सारे फंगस को एक साथ किल कर सकता है। इसके साथ साथ ये यूज किया जाता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द कैंडिडा स्पोर्स। जो स्पोर्स है, स्पोर्स होता क्या है, जनरली मोल्ड स्ट्रक्चर जहां पे फंगल सेल बहुत मल्टीपल अमाउंट में रहता है, उसे कहा जाता है स्पोर्स। और ये स्पोर्स ऐसे नहीं है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में है, आपके अराउंड है, मेरे अराउंड है, तो हम जनरली अलोंग विथ रेस्पिरेशन इस स्पोर्स को लेते हैं। तो कभी कभी ये स्पोर्स हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे एरिया वाइज ये कैंडिडियासिस अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो यूज है इसका एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस इज द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एस्परजिला। तो एस्परजिला एक फंगस है और उससे जो इन्फेक्शन होता है दैट इज एस्परजिलोसिस। उसके बाद स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस इज ए रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड बाय द स्पोर्स ऑफ फंगस।
ठीक है। तो ये स्पोरो इसलिए नाम है, स्पोर और फंगस से आपके नॉर्मल इनहेलेशन के थ्रू से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा और जहां से ये फंगल इन्फेक्शन कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस कंडीशन में जनरली जो भी इंजेक्टेबल्स एम्फोटेरिसिन बी फॉर्मुलेशन है उसे लिया जाता है। इसके अलावा भी लिस्मेनिया कॉजिंग जो भी डिजीज है, लिस्मेनियासिस और क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस, इस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। तो नॉर्मल आप ये यूज याद रखिए कि एंटीफंगल इन्फेक्शन लाइक कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस, यहाँ पे नॉर्मली ये एम्फोटेरिसिन भी यूज किया जाता है। अगर प्रॉपर्टीज के बात करें तो ये येलो टू ऑरेंज कलर पाउडर है विथ हैविंग ए मास ऑफ 920 ग्राम पर मोल। तो ये 924 ग्राम पर मोल, इसका देखिए मास ज्यादा है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है। इसके साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी, दीज आर जनरली ड्यू टू द लार्जर स्ट्रक्चर, तो ये बहुत बड़ा एल्काइल चेन होता है जिसमें, तो ये एल्काइल चेन इसके लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करता है। तो जैसे हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ता है और लिपोफिलिसिटी बढ़ता है तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो दिस इज, that's why it is insoluble water, but this is soluble in polyethylene glycol. And in terms of stability, it due to presence of nitrogen, it can emits the toxic fumes of nitric oxide when heating. तो ये हीटिंग पे इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के साथ साथ इसके टॉक्सिक फ्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड निकल सकता है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखना ही अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज अंडेसाइलेनिक एसिड, दिस इज कम्स अंडर द मिसलेनियस क्लास और इसे शॉर्ट फॉर्म में यूडीए भी कहा जाता है। ठीक है, अंडेसाइलेनिक एसिड दैट इज यूडी। ठीक है, अंडे दैट इज अनडेकन, वहां से आया अंडे, तो जिस जनरली ये 11 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है इसलिए अनडेकन कहा जाता है। जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इस तरह से डेकेन, डेकेन के बाद अनडेकेन, डोडेकेन, इस तरह से, तो इसलिए इसका 11 नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसके ब्रांड नेम जेला, इसके बाद फंगी फ्रेश, फंगी क्योर, डोसेज फॉर्म में इमल्सन, कैप्सूल, ऑइंटमेंट और लोशन में माना जाता है। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात किया जाए तो ये जनरली बैक्टीरियल फंगल जो सेल वॉल है उसे डाइजेस्ट करता है और इसी तरह से ये फंगिसाइडिक एक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, इसके यूज तो जनरली सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, इसके अलावा भी नॉर्मल एथलीट फूड, रिंगवर्म, टीनिया, क्रूसिस, ये सारे डिसीज में यूज होता है। जो एथलीट फूड है ये फंगल इन्फेक्शन है। जनरली जो जनरली एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉक्स का इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ उसके सॉक्स में बहुत ज्यादा पसीना भी आता है, तो वो पसीने की वजह से उसमें थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन होता है और फंगल वो स्किन एरिया को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्वेट वो इस एरिया को टारगेट करता है और वहां पे धीरे धीरे क्या होता है कि सफेद पड़ता जाता है, उसके बाद रेडनेस आता है, इचीनेस आता है और जनरली उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है ड्यू टू दिस कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एथलीट फूड। जनरली एथलीट्स को ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में भी एज ए पाउडर फॉर्म ये अंडेसाइलेनिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के बात करें तो ये कलर टू येलो लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर having a mass of 184 gram per mole and melting point is very less of 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनरली इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि इसके जो भी मेल्टिंग पॉइंट वो जनरली रूम टेम्परेचर के आसपास ही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखा गया कि ये दिस आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि दिस इसमें भी बहुत सारे एल्काइल चेन है। तो एल्काइल चेन जितने ज्यादा होता है तो वो कंपाउंड उतने ज्यादा नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर कंपाउंड जनरली होता क्या है कि वो वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें भी नाइट्रोजन के प्रेजेंस है। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस जहां पे है तो जनरली ऑक्सीडाइज्ड होके ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसे जनरली टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए एट रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर। तो नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस एंटीफंगल ड्रग्स इज टोलनाफ्लेट। तो टोलनाफ्लेट भी बहुत ज्यादा यूज होता था। तो टोलनाफ्लेट का मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म जैसे आपको बताया गया था कि जो भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है
नॉर्मल फंगल सेल में, तो वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, जहां पे एम्फोटेरिसिन बी आके वाटर सॉल्युबल एक पोर फॉर्म करता है। तो जनरली वो जो लिपिड बाइलेयर है, उस लिपिड बाइलेयर में एक स्टेरॉल रहता है, दैट इज नोन एज आर्गोस्टेरॉल, ठीक है, और वो आर्गोस्टेरॉल जनरली फंगल सेल से ही बायोसिंथेसिस होके उस सेल मेम्ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो ये टोलना प्लेट उस आर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस को रोकता है। तो आर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस रोकने से क्या होगा, जो आर्गोस्टेरॉल नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में रहेगा नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो खत्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी फंगल सेल है उसका डेथ हो जाता है। तो इस तरह से टोलनाफ्लेट हमें एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है। तो इसका ब्रांड नेम है टीनाडर्म, क्विस, क्विनाडर्म, टीनाक्टिन, इस टाइप के कुछ डोसेज फॉर्म है। और ये सॉल्यूशन क्रीम, इसके अलावा भी पाउडर और लोशन फॉर्म में भी यूज होता है टोलनाफ्लेट। In terms of use, it is used in skin infection like fungal skin infection like athlete's foot, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एथलीट फुट होता क्या है। जॉक इच, जॉक इच मतलब जनरली this is a itchy condition at the hidden area or the beneath your sexual parts, जहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा स्वेट जम के वहां पे इचीनेस आता है, और धीरे धीरे वहां पे फंगस स्पोर जम के वहां पे फंगल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के साथ साथ वहां पे रेडनेस आता है, रेडनेस के बाद उसे एक डिस्कम्फर्ट एरिया में कन्वर्ट करता है, दैट इज जॉक इच, और बहुत ही ज्यादा इचीनेस भी देखा जाता है। इसके अलावा भी रिंगवर्म इन्फेक्शन, जहां पे स्किन के ऊपर जनरली पैचेस आ जाता है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी ये प्रिवेंटिंग नेल और स्कैल्प और पाल्म इन्फेक्शन के लिए भी, फंगल इन्फेक्शन के भी यूज होता है। नेल की जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसका एक बहुत अच्छा टर्म है जिसका नाम है ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस मतलब नेल फंगल इन्फेक्शन, वो नेल में फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये सेबोरिक डर्माटाइटिस में भी यूज होता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस मतलब सेबोरिक एरिया वो एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो अगर पसीने के वजह से किसी जगह पे डर्मल स्किन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, जहां पे बहुत ज्यादा इचीनेस आता है, उस एरिया को बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है सेबोरिक डर्माटाइटिस। और ये सेबोरिक डर्माटाइटिस में जनरली स्किन के पैचेस उखड़े रहते हैं, इसके साथ साथ ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर थोड़ा सा भी पसीना आ जाए तो स्किन इचीनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एज ए सुपरफिशियल और एज ए टॉपिकल प्रोडक्ट ये टोलनाफ्लेट यूज किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज, दिस आर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग ए मास, moderate mass of 307 gram per mole and melting point of 111 degrees centigrade. This compound is also insoluble in water, but these are soluble in organic solvents. So the compound which are generally insoluble in water are generally soluble in organic solvent like chloroform, benzene, carbon tetrachloride. These are known as organic solvents, as they generally comes under the non-polar category of solvents. ओके इसके बाद स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ये जनरली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, और इसे जनरली टाइटली क्लोज्ड कंटेनर पे रूम टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट ड्रग दैट इज निस्टेटिन। निस्टेटिन एक ड्रग है, एंटीफंगल ड्रग्स, जो जनरली एम्फोटेरिसिन के साथ ही नाम लिया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन, दीज आर द कॉमन क्लास ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स, और ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक में पॉलीइन एंटीबायोटिक है। इसका भी मैकेनिज्म की बात करें, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम लाइक एम्फोटेरिसिन बी, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है फंगल सेल के, वहां पे जाके एक वाटर पोर फॉर्म करते हैं जहां से आयंस लीक आउट हो जाता है, ठीक है। और इसके ब्रांड नेम के अंदर आता है निस्टिन सी, निस्टैन, निस्टाफॉर्म, टीनाडर्म एम, केनाकॉम। तो ये जनरली ऑइंटमेंट या नॉर्मल क्रीम फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल इंटेस्टिनल या इसोफेगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी टैबलेट फॉर्म या ओरल डोजेस फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यूज के बात करें तो ये कैंडिडियासिस, तो जनरली ये फंगल इन्फेक्शन है। तो ये कैंडिडियासिस कौन से एरिया के कैंडिडियासिस में यूज होता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडा होता है। इसके अलावा भी इंटेस्टिनल एंड एसोफेगल एरिया, मतलब अंदर के जो भी कैंडिडियासिस अगर हो सकता है, नहीं तो आपके वेजाइनल एरिया
वहां पे भी कैंडिडियासिस हो सकता है और वहां पे भी ये ऑइंटमेंट एज ए फॉर्म यूज किया जा सकता है, नहीं तो कभी कभी एज ए नॉर्मल पैसरीज फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो एन डोसेज फॉर्म ऑफ दिस निस्टेटिन, and it is also used in yeast infection when taken orally. तो कभी कभी yeast infection आपके पेट के भी दर्द कर सकता है या वो भी कुछ डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और जहाँ पे ये नॉर्मल टैबलेट फॉर्म में या ओरल डोसेस फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हो, तो वहां से आपको कंफर्ट मिलेगा. ठीक. और इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लाइट येलो कलर्ड पाउडर है विथ हैविंग ए मास ऑफ 926 ग्राम पर मोल. लेकिन इसमें जो निस्टेटिन ड्रग्स है, दिस इज वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट हैज ए ग्लाइकोसाइडिक पार्ट, और ग्लाइकोसाइडिक प्लस जो ग्लूकोज पार्ट होता है वो ग्लूकोज पार्ट हमेशा वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए दिस इज वाटर सॉल्युबल, बट इट इज हैविंग ए लेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 44 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी it absorbs the moisture from environment, that means it is a hygroscopic in nature. Okay, hygroscopic होता है ये. और इसके साथ साथ स्टोरेज की बात करें, it is stored in tightly closed container at room temperature away from light. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. तो नॉर्मली ड्रग्स के बारे में पढ़ा, दैट इज एंटी फंगल ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द फंगल इन्फेक्शन. और जिसके अंदर हमने एम्फोटेरिसिन, निस्टेटिन, एंडेसाइलेनिक एसिड और टोलनाफ्लेट, ये 4 ड्रग के बारे में पढ़ा है. ये आपके सिलेबस में है. इसके साथ साथ इसके तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखा, कुछ डोसेज फॉर्म के बारे में देखा, इसके यूज के बारे में पढ़ा, किस किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन में ये यूज हो सकता है, और इसके साथ साथ इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखा कि वेदर इट इज अ वाटर सॉल्युबल और नॉट, किस कंडीशन में इसे स्टोर किया जा सकता है, और इसके सॉल्युबिलिटी क्या होता है. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम. होप यू एंजॉयड द वीडियो, and if any confusion is there, you can pin me your comment, so I will definitely try to resolve your problems. Thank you friends, thank you for your time.